चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 1 जनवरी 2026 अंग्रेजी नए वर्ष का पहला दिन। सबसे पहले मैं 3 परमनाथ करता हूँ और उसके बाद फिर आपसे चर्चा करूँगा पितृवाई की। चरणम शरणम गच्छामि। आज का अवसर माने आज का दिन 2 कारणों से मेरे लिए महत्वपूर्ण है। एक तो नया साल शुरू हो रहा है, दूसरा वो उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि मेरी पत्नी अम्बू का आज जन्मदिन भी है। और परम जी से मिलने का, परम जी तो मुझे मिलने ही थे क्योंकि वो तो मुझे कई जन्मों के सौभाग्य से और परम जी की कृपा से परम जी मुझे मिलने थे। लेकिन उसमें एक कारण जो कुछ भी होता है ना, वो कारण मैं अम्बू को ही मानता हूँ। क्योंकि अम्बू की तबीयत, मेरी जो जर्नी, मेरी यात्रा जो शुरू हुई पितृवाई से परम जी के साथ, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान इसलिए रहा कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। उसमें मैं नौकरी में भी था और उन दिनों 6 दिनों का सप्ताह होता था। अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट में सैटरडे संडे बंद रहता है, लेकिन उस समय क्या था, सिर्फ रविवार को छुट्टियां होती थी। तो 1 दिन की छुट्टी, उसमें अस्पताल में भर्ती कराओ, ऑक्सीजन लगाओ, क्योंकि उनको सांस की समस्या थी, है ना। और मिग्रेन के चलते, माइग्रेन या मिग्रेन जो कहिए, उनको ये पानी चढ़वाना पड़ता था हॉस्पिटल में भर्ती करवा के, इतनी वॉमिटिंग होती थी। तो परेशान रहता था मैं, और उसकी वजह से मैं सब कुछ करता रहता था, पूजा पाठ, हवन कीर्तन, यज्ञ, राहु केतु, ये अंगूठी वो अंगूठी। और मेरे मित्र थे बड़े अच्छे, जो मेरे गुरु भी थे और जिन्होंने परम जी के बारे में बाद में बताया। तो वो एक माध्यम रहा और वो एक बहाना था। मुझे तो परम जी मिलने थे और सारे प्रयास जब मेरे थक गए, यानी सब प्रयास फेल हो गए, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि मैंने बहुत कुछ किया। और उसके बाद फिर तो परम जी ने मुझे, मिश्रा साहब ने मुझे परम जी के बारे में बताया। एक डॉक्टर पटना में कुछ ऐसा ऑपरेशन कर दिए कि उनकी आवाज़ हमें चली गई। फिर उनको हम CMC वेलोर, इंडिया का जो वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल है, वहाँ ले गए। वहाँ ले गए तो वहाँ के डॉक्टर बोले कि इनको स्लेट पर लिखना पड़ेगा। सोचिए, घर में बच्चा छोटा हो, राहुल बिल्कुल छोटे थे, और उन्होंने कहा कि ये स्लेट पर लिखिए, मैंने आवाज़ में नहीं, लिख के आपस में बातचीत करिए। तो ये रोने लगी। फिर हम लोग आए वापस, लेकिन परम जी तब तक हमको मिलने वाले थे और मिश्रा जी ने, PN मिश्रा साहब ने मुझे बताया कि आप सब तो करके हम लोग थक गए हैं, अब ये करिए। तो मैंने तुरंत शुरू किया, और जब शुरू किया तो काम बनने लगा। धीरे 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 उनकी आवाज़ आने लगी, उनकी समस्याएं दूर होने लगी। फिर तो मैंने बोकारो से लेकर जहाँ भी मुझे मौका मिला, जहाँ भी अवसर मिला, मैं सबको बताने लगा, उनका काम बनने लगा। मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला, मेरी खुद की बहुत सारी इच्छाएं हज़ारों में पूरी होने लगी, और मैंने कई हज़ार लोगों को बताया तो उनकी इच्छाएं पूरी होने लगी। किसी का रोग दूर होने लगेगा, किसी को संतान की प्राप्ति होने लगी 10 साल 15 साल के बाद, शादी के 10 सालों के बाद। तो ये सब मेरे लिए बहुत ही एक रिवार्ड के रूप में रहा। रिवार्ड मतलब पारितोषिक
जब मैं किसी को बताता था और उनका काम बनता था तो मुझे बताते थे कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो तब से जो मैं जुड़ा हूँ और मेरी यात्रा जो शुरू हुई है वो अब तक है और आगे भी मेरे अंतिम श्वास तक रहेगी, क्योंकि मैं अलग होने वाला नहीं हूँ। बीच में काफ़ी लोग आए, जुड़े और फिर वो सफ़र से अलग भी हो गए। पृथ्वीबाई की यात्रा से वो अलग हो गए। कोई बात नहीं है, फिर कभी उनकी इच्छा होगी या उनको कोई ऐसी ज़रूरत होगी तो फिर सवार हो जाएंगे पृथ्वीबाई रूपी बस में, है ना। तो ये हमारी शुरुआत रही परम जी से जुड़ने की और परम जी से मिलने की। उसके बाद मैंने फैलाना शुरू किया, परम जी तक ये बात जाती रही और उनको सब बताते रहे कि वहाँ बोकारो में कौन कैसे क्या कर रहे हैं। तो परम जी ने फिर प्रोग्राम बनाया कि नहीं बोकारो चलना है। और बोकारो जब का प्रोग्राम जब उन्होंने बनाया तो 2 बार, मतलब एक बार किसी और के यहाँ और एक बार किसी और के यहाँ, 2 बार वो कहीं और रुके पहले। फिर बाद में दिसंबर 1997 यानी कि 3 और 25 28 साल पहले पहली बार हमारे यहाँ आए और तब से फिर वो मेरे यहाँ का, हम ही उनके यहाँ, सब परम जी का ही था। तो परम जी को अच्छा लगा हम लोगों के साथ रहने में और फिर तो परिवार के सदस्य क्या, हेड ऑफ फैमिली जैसे रहे वो। इतना गाइड किए, इतना केयर लिए, इतना सिखाए, इतना सब कुछ किए। तो हम अभी तक जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे। आप लोगों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी निराश मत होइए, निराश मत होइए और परम जी को सब कुछ सौंप दीजिए। उनको अपना मित्र समझिए, आप उनको अपना परिवार का गार्जियन समझिए, एक सदस्य ही समझिए। फिर देखिए कि कितना आनंद आता है। क्योंकि मैंने सब कुछ देखा, मैंने ज्योतिष भी देखा, तंत्र मंत्र भी देखा। और वो जो तंत्र मंत्र मेरे लिए करते थे, अब वो हमसे परम जी का पानी लेकर जाते। भैया त्रिपाठी भैया, पानी हमको चाहिए, मेरे सर पर भूत है, मेरे घर में कुछ है, ऐसे ही। तो परम जी सब बोलते ही थे कि कुछ बातें परम जी की ऐसी है जो नोट करने लायक है। जैसे मैं एक एक व्यक्ति को शंकराचार्य से अधिक प्रतिष्ठा दिलवा दूंगा। तो ये कोई मामूली स्टेटमेंट तो नहीं है, लेकिन वो करते रहना पड़ेगा ना, दुविधा में तो नहीं चलेगा, इधर भी उधर भी। वैसे वो वाली कहानी भी परम जी नहीं सुनाई थी, और वो इसलिए कहानी सुनाई थी उन्होंने कि तुम देखो क्या करना है। तालाब की कहानी, राजा ने तालाब खुदवाई और एक घोषणा करवाई कि सबको इसमें दूध का एक एक बाल्टी डालेगा, और सबों ने यही सोचा कि अरे मैं नहीं डालूंगा तो क्या होगा, बाकी बाकी लोग तो डालेंगे। और फाइनली क्या हुआ, किसी ने नहीं डाला। सुबह में जब राजा देखने आए अपने मंत्री के साथ, तो उस तालाब में एक बाल्टी भी दूध नहीं था, पानी का तालाब बना। तो ये दूर से इशारा था कि भाई अगर तुम पृथ्वीबाई से कोई इच्छा मांगते हो तो पृथ्वीबाई से मांगो, मैं दूसरे की महत्ता को क्यों कम करूं। हनुमान जी से मांगना तो हनुमान जी से मांगो, शंकर भगवान से मांगना तो शंकर भगवान से मांगो। अब अगर तुम्हारा काम वहाँ बन जाता तो मेरे से मांगने की ज़रूरत क्या। लेकिन सब कुछ के बाद भी जब काम नहीं बने तब तो मांग के देखो, तभी तो डिफरेंस पता चलेगा। तो यहाँ भी करोगे वहाँ भी करोगे तो वो लक्ष्मी जी सोचेंगी कि देवी जी कर देंगी, देवी जी सोचेंगी शंकर भगवान कर देंगे, शंकर भगवान कहेंगे कि हनुमान जी कर देंगे, क्योंकि हम तो हर जगह माथा टेकते हैं ना। ये तो उससे क्या होता है कि हमारा काम नहीं बनता है। जो सच्चाई ये है, मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग विरोध में मत जाइएगा। विरोध का मतलब है कि अरे ये तो अब मना कर रहा है कि पूजा मत करो, ये मत करो, ऐसा नहीं है। आपको करना है करिए, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं अब सिर्फ परम जी से मांगता हूँ।
मैं सब जगह जाता हूँ, फोटोग्राफी के लिए जाता हूँ, बद्रीनाथ भी जाता हूँ, लेकिन मैं फ़ोटोग्राफी के लिए जाता हूँ। मैं विष्णु भगवान से कभी नहीं मांगता कि मुझे ये हो जाए वो जाए, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे जहाँ से मिलना है वो तो मिल ही रहा है और मिलेगा ही। तो ये सब बातें हैं। तो मेरी यात्रा शुरू हुई। उस यात्रा में बहुत लोग मिले और परम जी ने काफ़ी लोगों से मिलवाया। अभी जस्ट इस वीडियो को शुरू करने के पहले अभी देवमणि पांडे जी का फ़ोन आया था फरीदाबाद से, और उनके जो भतीजे हैं ज्ञानेंद्र पांडे, इन लोगों ने काफ़ी सेवा की है परम जी की, इसमें कोई शंका नहीं है। क्योंकि मेरे आंखों के सामने, और जिस दिन परम जी की तबीयत खराब हुई उस दिन सिर्फ ज्ञानेंद्र पांडे थे अम्बानगर में। मैं कुछ दिन पहले ही वहाँ से होके आया था। मार्च का महीना था और इनकम टैक्स का काम वहाँ होता था। तो अम्बानगर में संजोग से उस दिन परम जी और ज्ञानेंद्र पांडे ही थे। ज्ञानेंद्र पांडे ने से उन्होंने काफ़ी लिस्ट बनवाया कि इस बक्से में क्या है, उस बक्से में क्या है, क्योंकि परम जी को तो सब मालूम हो चुका था कि क्या होने वाला है। लेकिन आतताई लोग, शरारती लोगों ने जो किया है उनके साथ, तो वो लाना होगा आप लोगों के बीच में, क्योंकि आज नहीं तो कल वो बात सामने आएगी ही। अब मैं लाऊंगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि सब हमारे जो जानने वाले हैं उनको ये जानना चाहिए कि क्या हुआ। अब आज वो व्यक्ति, उस रात में उसकी ड्यूटी थी जिस दिन परम जी की मृत्यु हुई। उस व्यक्ति को क्यों वहाँ रखा गया भाई, जब उनके उसके उसके पत्नी के साथ केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है उमरगांव में कोर्ट में, तो उसके पीछे भी एक इंक्वायरी होगी। दूसरी, ज्ञानेंद्र पांडे जो परम जी के साथ में थे वहाँ, उस दिन परम जी को 25 आइसक्रीम खिलाया गया है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, ये जानते हुए कि परम जी को बहुत भारी डायबिटिक हैं परम जी, तो आप 25 आइसक्रीम उनको खिला रहे हो, इसका मतलब जानबूझ के उनको मारना चाहते हैं। परम जी ने 2 बार हिंट भी दिया। आज मैं बिल्कुल अलग होकर बात कर रहा हूँ और इन सब चीज़ का मेरे पास सबूत भी है और मैं इसको साबित भी करूँगा और लोगों को समझाऊँगा। बोकारो में बोले कि मैं बोकारो में रहना चाहता हूँ, लेकिन उनको ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाया गया। फिर आगरा आगरा के चौक पर, आगरा से 2 रास्ते जाते हैं, एक गाज़ियाबाद और एक मैंने एक दिल्ली और एक जयपुर होते हुए सूरत। और मैं ऑल अलोंग जब भी परम जी निकलते थे बोकारो से, तो मैं साथ में गाड़ी में दूसरे गाड़ी में रहता था, या मेरी गाड़ी में भी परम जी रहते थे। वहाँ पे फिर एक बहस छिड़ी कि परम जी को सूरत ले चला जाए, गाज़ियाबाद नहीं। लेकिन परम जी ने कहा कि नहीं, मैं गाज़ियाबाद जाना चाहता हूँ। गाज़ियाबाद मतलब मेरे घर में। वहाँ गए, वहाँ पे फरीदाबाद के 2 हैं, एक माता जी एक पिताजी शर्मा जी, वो लोग भी आए थे। उनके सामने परम जी ने कहा कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। अब लेकिन मैं इस बात को समझ नहीं पाया कि परम जी बार बार बोल रहे कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, यानी सूरत में नहीं रहना चाहता हूँ, जो मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल रही, मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल रही। तो उसका तो पश्चाताप है, लेकिन इसको सुधारने का भी काम हमें ही करना है, हमें मतलब हम लोगों को मिलके। तो ये सब बातें हुई, यात्रा चली। आज अभी मैं बता रहा था वीडियो शुरू होने के पहले देवमणि पांडे जी का फ़ोन आया और उनके भतीजा ज्ञानेंद्र पांडे। तो ज्ञानेंद्र पांडे ने बहुत सारी बात आज भी बताई। वो सब जगह सब कुछ जो सच है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा प्रत्यक्षदर्शी हैं जिस दिन परम जी की तबीयत खराब हुई थी, है ना। तो अभी मैं आयोजन कर रहा हूँ एक प्रोग्राम का, और कभी सूरत में चल के इसका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं परम जी की बात को क्यों नहीं मैंने माना, और मैं उनके इलाज के लालच भी, लोग बोलता था कि नहीं वहाँ इलाज चल रहा है। मैंने भी सोचा कि ऑलरेडी जब पहले से हो रहा है तो अच्छा है,
लेकिन पीछे मन में क्या है ये तो मैं नहीं समझ पाया। एनीवेज, आज मैं थोड़ा दुखी भी हुआ ये सब चर्चा करके, लेकिन मेरी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है, अभी शुरू हुई है। परम जी के मामले में अभी यात्रा शुरू हुई है। आप लोगों का सहयोग मैं चाहूँगा, मोरल सपोर्ट है ना, मोरल सपोर्ट, और जो सच है उसको सामने लाने के लिए, परम जी के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए। तो आज का वीडियो मैं आज यहाँ करता हूँ समाप्त। उसके पहले 3 परमनाद करता हूँ, थोड़ा मन शांत और होगा, और उसके बाद फिर कल बात करूँगा आपसे। शरणं शरणं गच्छामि।